प्यारे बच्चों, मैं हूं दिवाकर सर, बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। और आज के लेक्चर में जो कि एनिमेलिया का लास्ट लेक्चर है, इसमें हम कवर करेंगे बर्ड्स, क्लास एप्स के बारे में और क्लास मेमेलिया के बारे में। तो चलते हैं एनसीईआरटी के पीडीएफ पर। ये देखो आपके सामने एप्स, क्लास एप्स का पीडीएफ खुला हुआ है एनसीईआरटी का। बेटा एप्स का, क्लास एप्स का सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ फेदर। विंग्स समझने की गलती मत करना। विंग्स तो इंसेक्ट में भी होते हैं, विंग्स बैट में भी होता है, लेकिन विंग्स के ऊपर या बॉडी के ऊपर फेदर जो है वो सिर्फ बर्ड्स में होता है। अब बाइपीडल लोकोमोशन भी कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं कि बाइपीडल होगा, दो पैर होता है, तो वो तो हमारे पास भी है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें दो पैरों वाले होते हैं, लेकिन फेदर किसी में नहीं होता। तो फेदर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ बर्ड्स। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। ऑस्ट्रिच जो है वो फ्लाई नहीं करता। ऑस्ट्रिच जो है लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। ऐसे और भी हैं, रिया है साउथ अमेरिका में, एमो है ऑस्ट्रेलिया में, किवी है न्यूजीलैंड में। ये सारे जो नाम हमने लिए वो फ्लाइटलेस बर्ड के नाम है। तो फ्लाइटलेस बर्ड्स जो है फ्लाइटलेस बर्ड्स जो है, ये सब कुछ एग्जाम्पल कभी कभी पूछे जाते हैं कि किस कंट्री को ये बिलोंग करते हैं। ये जो विंग्स है, क्यों बर्ड्स बाइपीडल क्यों होते हैं? क्योंकि उसका जो फोर लिम्ब है वो मॉडिफाई हो जाता है विंग्स में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंग्स किस चीज का मॉडिफिकेशन है, तो विंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्ब। और ये जो बीक होता है, बीक इज मॉडिफिकेशन ऑफ जॉ। बर्ड्स का जो जॉ है ना, वो बीक में मॉडिफाई हो जाता है। एंड बीक आर टूथलेस, क्योंकि बर्ड्स में टीथ नहीं होते। मॉडर्न बर्ड में टीथ नहीं होते। फॉसिल बर्ड आर्कियोप्टेरिक्स में टीथ होते, मॉडर्न बर्ड में टीथ नहीं होते। तो बीक किसका मॉडिफिकेशन है? जॉ का। विंग्स किसका मॉडिफिकेशन है? फोर लिम्ब का। एंड विंग्स आर प्रोवाइडेड विद फेदर। विंग्स दूसरे ग्रुप में भी होते हैं, लेकिन उसमें फेदर नहीं होता। अब जो हाइंड लिम्ब है, बर्ड्स का हाइंड लिम्ब, विच इज प्रोवाइडेड विद स्केल्स, स्केल्स होते हैं यहाँ पर, एंड मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग ट्री ब्रांचेस, है ना, वो जो अपने को होल्ड करके रखते हैं, ट्री के ब्रांचेस पर बैठ जाते हैं, तो उसमें हेल्प करने के लिए। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड। इस ग्लैंड को, ऑयल ग्लैंड को एक और नाम से जानते हैं, प्रीन ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रीन ग्लैंड। प्रीनिंग में हेल्प करता है। प्रीनिंग क्या होता है बेटा? ये जो ग्लैंड है ना, जिसको ऑयल ग्लैंड लिखा हुआ है, ये क्लोका के पास होता है, टेल के पास होता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा ये एक्वेटिक बर्ड्स में ज्यादा डेवलप्ड होता है ना, जो पानी जैसे डक है उसमें ज्यादा डेवलप्ड है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बर्ड्स जो है, बर्ड्स के जो फेदर है उनके काफी शाइन कर रहे होते हैं, चमकते से दिखते हैं, उस समय उन्होंने प्रीनिंग की होती है। प्रीनिंग इज सॉर्ट ऑफ कॉम्बिंग है। वो अपने बीक से, बीक, क्योंकि इनके जो बर्ड्स के जो नेक होते हैं वो काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, तो उस फ्लेक्सिबल नेक को वो, है ना, टेल तक लेके जाते हैं, वहां से ऑयली सिक्रीशन लेकर के फेदर में लगा। जैसे कोई डक है, एक्वेटिक बर्ड है, पानी में जाने पर उसके फेदर स्कैटर्ड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो उसको अरेंज करता है तेल लगा करके। साइन जैसे आप, हम सभी लोग बाथ लेते हैं तो हमारे हेयर बिखर जाते हैं, तो आप तेल लगा लेते हैं, जेल लगा लेते हैं, तो उस तरह का एक्ट, उसी को हम प्रीनिंग बोलते हैं। और प्रीनिंग के बाद आप देखोगे उनके जो फेदर है वो साइन कर रहे हैं। ठीक है। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ओसिफाइड। बोन हल्का होता है कार्टिलेज से। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्लाई करना है, और फ्लाई करने के लिए क्या जरूरी है? बॉडी का वेट लाइट हो। तो बोन जो है वो कार्टिलेज के कंपैरिजन में काफी लाइट वेट का होता है, इसलिए इनके बोन जो है, इनके जो एंडोस्केलेटन है वो ओसिफाइड हो। लॉन्ग बोन्स आर हॉलो एंड विथ एयर कैविटी, जिसको न्यूमेटिक कहते हैं ना, बर्ड्स के बोन में हवा होता है, न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन का मतलब ये होता है कि उनके जो लॉन्ग बोन्स हैं, स्पेशली जैसे फीमर हो गया या फिर ह्यूमरस हो गया, ये सब लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल है। इनमें एक बलून लाइक स्ट्रक्चर
प्रोट्रूड करके लंग से आता है, जिसको हम एयर सैक्स कहते हैं। और एयर सैक्स के अंदर क्या होता है, एयर होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बोन्स आर न्यूमैटिक, न्यूमैटिक बोन। ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप अंडरलाइन करिए, इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दो एडिशनल चैम्बर होता है, क्रॉप एंड गिजार्ड। ये हमने, ये कॉकरोच में भी होता है, लेकिन अभी इसका फंक्शन समझो यहाँ पर, कि बाकी के वर्टिब्रेट में ना तो क्रॉप होता है ना गिजार्ड, दोनों एडिशनल फंक्शन के लिए होते हैं। गिजार्ड क्या होता है, गिजार्ड जिसको प्रोवेंटिबुलस भी कहते हैं, तो गिजार्ड के अंदर स्टोन चिप्स होते हैं, और वो स्टोन चिप्स को इंजेस्ट भी करते हैं, है ना। वो छोटे छोटे दाने को, स्टोन के दाने को गिजार्ड में ले जाके रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि इनके पास टीथ होता नहीं। तो ग्राइंडिंग कैसे होगी फूड ग्रेन्स की, तो गिजार्ड से जब फूड पास होता है ना, तो मस्कुलर, गिजार्ड का जो मसल है वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वहां से फूड ग्रेन जो पास होता है तो उसकी चर्निंग हो जाती है। तो गिजार्ड एक बहुत स्पेशल फंक्शन करता है, क्योंकि फूड ग्रेन जब तक ग्राइंड नहीं होगा, तो इंजाइमेटिक एक्शन प्रॉपरली उस पर नहीं हो पाएगा। क्रॉप, क्रॉप मेनली स्टोरेज के लिए होते हैं, है ना, क्रॉप मेनली स्टोरेज के लिए होते हैं। लेकिन कुछ एक स्पीसीज में लाइक पिजन है, उसमें क्रॉप में मिल्क भी सिक्रीट होता है, जिसको पिजन मिल्क कहते हैं। वो अपने बच्चों के लिए होता है ना, तो यंग वंस को फीड कराने के लिए होता है, डायरेक्टली बीक के थ्रू वो फीड कराते हैं। तो ये हो गया। हार्ट कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड है, तो फोर चैम्बर्ड हार्ट लास्ट में हमने अभी रेप्टाइल में, क्रोकोडाइल में किया था। तो क्रोकोडाइल फैमिली, नॉट ओनली क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल फैमिली, बर्ड्स एंड मैमल्स, इन तीनों में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। देखो ये पहली बार होम्योथर्मस, मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ऐसा रेगुलेट करने की एबिलिटी बर्ड्स में भी होती है और मैमल्स में भी होती है। ठीक है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स ओनली, respiration by lungs only. Air sacs connected to lung supplement respiration. ये अभी बताया था कि जैसे लंग है, ये लंग है, लंग इनके इनइलास्टिक होते हैं, मतलब ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, एंड इट इज कनेक्टेड विद एयर सैक्स। तो बर्ड्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो पूरे वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। जरूरी भी है, क्योंकि इसे फ्लाई करना है, फ्लाई करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कैसे आएगी। तो बर्ड्स में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो थोड़ा यूनिक टाइप का है, उस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा अलग से, तो उसको आप हमारे चैनल पर जरूर देखिएगा। अभी यहाँ पर तो हम इसको नहीं कर सकते, यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना है कि बर्ड्स की जो लंग्स है वो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड, कनेक्टेड होती है। इसी बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एयर सैक। और यही एयर सैक प्रोट्रूड करके बोन के अंदर चला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कि वो न्यूमेटिक बोन है, न्यूमेटिक बोन है। सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, इनके पास भी कॉपलेटरी ऑर्गन होते हैं स्पर्म को ट्रांसफर करने के लिए। वो भी पेरस है, इनके एग में तो बहुत ज्यादा यॉक होता है, और शेल्ड एग होते हैं, ये लैंड पर एग ले करते हैं। और डेवलपमेंट डायरेक्ट, हमने कहा था कि लार्वा जो है, आखिरी लार्वा हम कहाँ पर पढ़ते हैं, आखिरी लार्वा हम पढ़ते हैं एम्फीबियम, उसके बाद कोई लार्वा नहीं, नहीं है, तो डेवलपमेंट डायरेक्ट। ये कुछ एग्जाम्पल, कॉर्बस पिजन, जिसके बारे में बताया था अभी, कि वो पिजन मिल्क सिक्रीट करता है। सिटिकुला पैरट का साइंटिफिक नेम है। स्टूथियो ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड के एग्जांपल के तौर पर। पागो पिकॉक, ये हमें याद रखना है, किस वजह से ये याद रखना है हमें, क्योंकि ये हमारा नेशनल बर्ड है ना, नेशनल बर्ड को पागो कहते हैं, पिकॉक। पेंगुइन, पेंगुइन इज, ये एंटार्क्टिका, मतलब कोल्ड रीजन में प्रेजेंट होने वाले बर्ड्स होते हैं पेंगुइन। और न्योफ्रॉन वल्चर। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल के डिटेल में हमें नहीं जानना, हमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, इनके कुछ कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं, जैसे पेंगुइन के बारे में, कि वो बहुत स्पेशल फीचर होते हैं, वो अपने एग को काफी समय तक इंक्यूबेट करते हैं, मेल मेंबर। उस पर भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप हमारे चैनल पर जरूर देखिएगा, तो अभी नहीं देखें। अब आते हैं लास्ट ग्रुप पर, और वो है ममेलिया। ममेलिया जो है, बर्ड जो है वो मैमी वर्ड से बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ मैम।
मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ मैमल। ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है ना। मैमरी ग्लैंड यूजुअली किस में फंक्शनल होता है, ये फंक्शनल होता है फीमेल में, मेल में ये वेस्टिजियल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो मैमरी ग्लैंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। यदि मैमरी ग्लैंड ना हो तो आप दूसरे कैरेक्टर के लिए जा सकते हैं। एक कैरेक्टर जो इसमें नहीं दे रखा है, जिसको मैं दूसरे नंबर पर रखना चाहूंगा, और वो है डायफ्राम। ये जो डायफ्राम है, जो थोरेक्स और ऊपर थोरेक्स है और नीचे एब्डोमेन है, उनके बीच में डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। ये सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है, मैमल्स में प्रेजेंट होता है। तो मैमरी ग्लैंड ऑप्शन में ना हो तो डायफ्राम पर जाना चाहिए। कि मैमरी ग्लैंड नहीं है तो हम मैमल का दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन करेंगे, तो डायफ्राम करेंगे। लेकिन डायफ्राम वर्ड जो है वो एनसीईआरटी में नहीं है यहाँ पर मैमल में, तो आपके पॉसिबिलिटी ये है कि तीसरा ऑप्शन आए और वो है हेयर। हेयर हेयर और कहीं नहीं होता बर्ड से, हालांकि सारे मैमल्स में नहीं होता हेयर, लेकिन यदि हेयर है तो वो सिर्फ मैमल्स में। ये भी ना हो तो क्या करोगे, पिन्ना। ये जो पिन्ना है हमारा, ये भी सिर्फ मेमेलियन कैरेक्टर है। और भी कई मेमेलियन कैरेक्टर, कॉर्पस कैलोसम ब्रेन में, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ब्रेन में, मिड ब्रेन में। बाकी के वर्टिब्रेट में कॉर्पोरा बाइजेमिना होता है, यहाँ पर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। तो कॉर्पस कैलोसम जो दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट करता है, वो सिर्फ मैमल्स में होता है, वो दूसरे वर्टिब्रेट में नहीं होता। तो ये सब दूसरे कैरेक्टर्स हैं मैमल्स के। तो ऑर्डर में इस तरह से आपको याद रखना है। हैबिटेट बहुत ही डाइवर्स है मैमल का भी। देखो पोलर रीजन में, डिजर्ट में, माउंटेन में, फॉरेस्ट में, हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। दो तरह के हैं। जैसे बैट एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख सकते हो कि वो फ्लाई करते हैं तो इनमें भी विंग्स होता है। इनमें भी विंग्स फोर लिम्ब का ही मॉडिफिकेशन है, लेकिन दे लैक फेदर। फेदर नहीं होता। पानी में रहने वाले जो मैमल्स हैं, डक बिल प्लेटिपस, ये डक बिल प्लेटिपस ये पानी में रहते हैं, एक्वेटिक मैमल है। दूसरा जो है वो व्हेल है, डॉल्फिन है, ये सब भी है। ठीक है। टू पेयर्स ऑफ लिम्स अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक इन हैविंग हेयर, जो भी मैंने बताया था, पिन्ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, हेट्रोडॉन्ट टीथ, जैसे कहते हैं ना इंसाइजर, प्रीमोलर, मोलर, है ना, कैनाइन। चार तरह के टीथ होते हैं, तो दैट्स व्हाई हेट्रोडॉन्ट टाइप ऑफ टीथ। हार्ट कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड है, होम्योथर्म है बर्ड्स की तरह। रेस्पिरेशन के लिए और कोई ऑर्गन नहीं है, लंग्स है। तो ये याद रखना कि रेप्टाइल में, बर्ड्स में और मैमल में, इन तीनों में सिर्फ लंग्स होता है और कोई दूसरा मोड मेथड रेस्पिरेशन का नहीं है। सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। दे आर विविपेरस विथ फ्यू एक्सेप्शंस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। दे आर विविपेरस मतलब कुछ ओविपेरस होते हैं। तो ओविपेरस स्पीसीज के एग्जांपल के तौर पर ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस। एक और एग्जांपल यहाँ पर आप याद रख सकते हो, एकिडना। एकिडना एकिडना जो है वो, जिसको हम स्पाइनी एंट ईटर कहते हैं, ये लैंड पे रहता है और डक बिल प्लेटिपस पानी में रहता है। तो लेकिन दोनों एग लेइंग मैमल के एग्जाम्पल। जो बच्चे को जन्म देता है उसको विविपेरस कहते हैं, जैसे ये कैंगरू, मैक्रोपस। ये सब जितने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनमें जो एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, एक तो आप ये स्पेशली याद रखिए, बेलेनोप्टेरा, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है वो लार्जेस्ट, एवर लार्जेस्ट, इससे बड़ा एनिमल हमने अब तक नहीं ढूंढा। पानी में रहते हैं। लैंड पर पूछा जाए तो एलिफेंट, ओवरऑल पूछा जाए तो ब्लू व्हेल। तो ब्लू व्हेल को बेलेनोप्टेरा, इसके माउथ में एक बोन होता है बलीन। इसके माउथ में एक बोन होता है बलीन, और उस बलीन में ना छोटे छोटे छेद होते हैं, और इस छेद से सिर्फ प्लैंकटन पास हो सकता है। बेलेनोप्टेरा जो ब्लू व्हेल है, वो लार्जेस्ट लिविंग क्रिएचर है, एंड दे लिव ऑन स्मॉलेस्ट लिविंग क्रिएचर। क्योंकि उससे उसके हड्डियों से ना, माउथ में जो बोन है,
उससे दूसरा चीज कुछ पास ही नहीं हो सकता। माइक्रोस्कोपिक साइज के जो जूओ प्लैंकटन होता है वही पास हो सकता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं खा सकता। ऐसा लेकिन ब्लू व्हेल के लिए, दूसरे व्हेल के लिए नहीं है। व्हेल की बहुत सारे वेराइटीज होती है। फिर हमारा एक पैंथेरा टिग्रिस, जो कि हमारा नेशनल एनिमल, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इक्वस एक बार पूछा भी गया है कि साइंटिफिक नेम क्या है हॉर्स का। तो वैसे तो एनसीईआरटी में जो कुछ भी है वो सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हमने अंडरलाइन किया है ये एग्जाम्पल पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। जब आप पूरे एनिमल किंगडम को कर लो, जब आप पूरे एनिमल किंगडम को याद कर लो, तो ये एक समरी दिया हुआ है। देखो यहाँ पर डिफरेंट फाइला का नाम दे रखा है और ये फीचर्स है। एक दो जैसे हमने पूरी फेरा किया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर है। सिमेट्री कई तरह की होती है, मोस्टली एसिमेट्रिकल है, कुछ में रेडियल सिमेट्री होती है। सिलोम होता ही नहीं इसमें, सिलोम तो एनिलीडा से शुरू होता है। सेगमेंटेशन भी एनिलीडा में होता है और दो फैला में और होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें है ही नहीं, सर्कुलेटरी है ही नहीं, रेस्पिरेटरी है नहीं। और डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, पोर्स, हमने बताया था ऑस्ट्रिया। तो जब आप पूरे एनिमल किंगडम कर लो तो इसको थोड़ा सा एक बार जरूर रिवाइज करें और इसको थोड़ा बार बार देखते रहना चाहिए। बार बार देखते रहने से क्या होगा, आपको उनके फीचर्स याद रहेंगे। वैसे तो आप एनिमल किंगडम के का जो हमारा पहला लेक्चर है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये यदि आप अच्छे से डाइजेस्ट कर लो, ये अच्छे से यदि आप समझ लो, तो डेफिनेटली आपको एनिमल किंगडम पर अच्छे से कमांड हो जाए। तो बच्चों हमने एनिमल किंगडम कर लिया। एनिमल किंगडम पर कई शॉर्ट क्वेश्चंस, रैपिड फायर क्वेश्चंस की भी वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उनको भी आप देखिएगा, उससे काफ़ी फायदा होगा। आप एनसीईआरटी के नॉलेज को चेक कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।